आयरन डोम क्या है? आयरन डोम इतना महंगा क्यों है? पूरी दुनिया आयरन डोम को मौज़ूए बहस क्यों बनाए हुई है? और देसी रॉकेटों ने दुनिया के जदीद तरीन आयरन डोम को कैसे शिकस्त दी? दोस्तों, आज इन तमाम सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो फेमस टीवी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जदीद मालूमात मिलती रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फेमस टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आयरन डोम इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया का जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है। दुनिया में महज 6 ममालिक के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इन ममालिक में रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इसराइल और इंडिया शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आयरन डोम दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मार्ट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समझा जाता है। दोस्तों, आयरन डोम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आयरन डोम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक खुदकार निज़ाम का नाम है और इन 3 हिस्सों को मिलाकर एक बैटरी कहा जाता है। बैटरी का पहला हिस्सा RDU, दूसरा हिस्सा BMC और तीसरा हिस्सा MFU कहलाता है। दोस्तों, अब तीनों हिस्सों की तफसील जानते हैं। इन 3 हिस्सों की मुख्तसर तफसील जाने बगैर आयरन डोम को समझना कुछ मुश्किल रहेगा। सबसे पहले आता है RDU। दोस्तों, RDU बैटरी का पहला हिस्सा है और RDU का मतलब रेडार डिटेक्शन यूनिट, और इस यूनिट का काम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी किसी भी हरकत करती चीज़, मिसाइल या रॉकेट को डिटेक्ट करना है। दोस्तों, RDU किसी भी मिसाइल या रॉकेट को इसराइल में दाखिल होने से चंद किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और बाकी सिस्टम को अलर्ट कर देता है। दोस्तों, जो ही RDU यानी रेडार डिटेक्शन यूनिट का काम ख़त्म होता है, वैसे ही BMC का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, BMC से मुराद बैटल मैनेजमेंट यूनिट है और बैटल मैनेजमेंट यूनिट को थिंक टैंक या फिर इस सिस्टम का सिपहसालार भी कहा जा सकता है, क्योंकि RDU से मालूमात मिलने के बाद हमले को रोकने के लिए जो हिकमत अमली तैयार करना पड़ती है, वो BMC का काम होता है। बैटल मैनेजमेंट यूनिट खुदकार और मसनूई जहनी सलाहियत को बरूए कार लाते हुए एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है कि आने वाले रॉकेट या मिसाइल को कैसे और कहां से हिट करके तबाह कर दिया जाए। दोस्तों, महज आपकी आसानी के लिए हमने BMC यानी बैटल मैनेजमेंट यूनिट को सिपह सालार का दर्जा दिया है, और आप जानते हैं कि जब भी कोई सिपह सालार आर्डर जारी कर देता है तो सिपाही उस पर अमल करते हुए लड़ाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो ही बैटल मैनेजमेंट यूनिट अपना काम पूरा करता है, वैसे ही MFU यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट काम शुरू कर देता है। दोस्तों, MFU को आप सिपाही समझ लें, क्योंकि इसने सिपहसालार BMC के हुक्म की तामील में अपना काम अंजाम देना होता है, और जैसे सिपाही सालार के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते, वैसे ही MFU यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट BMC के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। दोस्तों, MFU इस दिफाई निज़ाम का तीसरा हिस्सा है और बहुत अहमियत रखता है। MFU सिग्नल मिलते ही मिसाइल फायर करता है और ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने मुल्क की तरफ आने वाले रॉकेट या मिसाइल का ताक़ुब करके उसे फ़िज़ा ही में तबाह कर देते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम जितना स्मार्ट और जदीद है उतना ही महंगा है। इस जदीद तरीन और ख़ुदकार डिफेंस सिस्टम के एक बैटरी यूनिट पर लगभग $50 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक की लागत आती है, और पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 अरब 612 करोड़ और 50 लाख बनती है। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान इस खुदकार फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को अभी तक ख़रीद नहीं सका। दोस्तों, आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल हीट और मोशन डिटेक्टर सेंसर के साथ साथ मेटल डिटेक्टर्स और फ़िज़ा में अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन खुदकार मिसाइल हैं। दोस्तों, इस एक मिसाइल की कीमत 40 से 60 हज़ार अमेरिकी डॉलर, जबकि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ये रकम 75 लाख से 85 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इसराइल ने ऐसी 10 बैटरीज डिप्लॉय कर रखी हैं जिनके महज एक मिसाइल की कीमत 75 से 85 लाख पाकिस्तानी रुपए हो सकती है। दोस्तों, इसराइल ने इस आयरन डोम के 1 फरवरी 2021 में ही
کامیاب تجربے کیے تھے، لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ اتنا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم حماس کے خود ساختہ دیسی راکٹوں کے حملوں کو پوری طرح روک نہ سکا۔ دوستو، جہاں حماس کے دیسی راکٹوں نے اس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا، وہیں اس جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی کارکردگی پر سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، بات وہی ہے جو حضرت اقبال فرما گئے تھے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ دوستو، ان لوگوں کے پاس بھلے کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، مگر کسی کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے جو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ انفال میں فرمایا کہ ایک طرف وہ چال چلتے ہیں اور ایک طرف اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دوستو، بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت ہی بہترین ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے جدید ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، یہ بات حماس کے دیسی راکٹوں نے اور بھی واضح کر دی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، تبھی جا کر مسلمانوں کو اصل کامیابی حاصل ہوگی، جب ان کا ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوگا۔ دوستو، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔